कैसी व्यग्रता है। रामकृष्ण देव ने कहा, जगी है कभी ऐसी व्यग्रता क्या? साधक ने जाके कहा, आप सिद्ध पुरुष हैं, मैं आपकी भक्ति करता हूं, मुझे भगवान के दर्शन कराओ। रामकृष्ण देव ने कहा, स्नान करके तो आओ, आए होगे, लेकिन सामने गंगा जी हैं, चलो एक बार स्नान और करो। कई महापुरुषों के श्रीमुख से ये दृष्टांत आपने श्रवण भी किया होगा, लेकिन प्रसंग के अनुकूल है इसलिए उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूं। रामकृष्ण देव अपने उस भक्त को ले गए कि तुम मेरी बड़ी भक्ति करते हो, इसलिए भगवान के दर्शन कराने की मेरी भी मन में इच्छा आज जगी। बड़ा प्रसन्न हुआ। इतने दिन से आता था पर कभी बोले नहीं, कभी आश्वासन नहीं दिया, कभी कहा नहीं कि भगवान के दर्शन करा दूंगा। आज तो बड़ा अच्छा हुआ, ठाकुर आज प्रसन्न है। और रामकृष्ण देव उसकी उंगली पकड़कर दक्षिणेश्वर में प्रवाहित होने वाली उस पवित्र सरिता के तट पर ले गए और उससे कहा, स्नान कर ले, गोता लगा। जब उसने गोता लगाया तो रामकृष्ण देव उसके कंधे को पकड़कर पूरी तरह से उसको दबा रहे और वो इतना व्याकुल हुआ, छटपटा के बाहर आया। उसने कहा, महाराज मैंने तो सुना था संत बड़े दयालु होते हैं, लेकिन आपकी दया का अनुपम दृश्य और अनुपम अनुभव आज मैंने किया। भगवान का दर्शन करना चाहता था इस देह से और आप ऐसी कृपा कर रहे थे कि देह का ही विलय हो जाता। रामकृष्ण देव ने बड़े सरल शब्दों में पूछा, कुछ घट रहा था क्या? कुछ हो रहा था क्या? उसने कहा, बाबा तुम एक बार पानी के भीतर बैठो और मैं तुमको दबाऊं तो पता लगे कि क्या हो रहा। मेरे प्राण छटपटा रहे थे, मैं इतना व्याकुल हो रहा था कि कितनी जल्दी मैं इसमें से बाहर निकलूं। रामकृष्ण देव ने कहा, भगवान के दर्शन करना चाहते हो ना? जिस दिन संसार में रहते रहते संसार का ये दूषित जल वैचारिक आपको इतनी पीड़ा देने लगेगा जितना इस समय आपको पीड़ा का अनुभव हुआ, आप निश्चित मानिए उन्हीं व्याकुलता के क्षणों में परमात्मा आपका रक्षण करने के लिए स्वयं अवतरित हो जाएगा। उस पीड़ा उस वेदना को जन्माने का प्रयत्न करना पड़ेगा। बड़े भाग्यशाली वे लोग हैं जिन्हें ऐसे संत सद्गुरु सिद्ध कभी मिल जाते हो विवेकानंद की तरह कि उनके पूर्व जन्म के कर्मों का क्षय उनकी कृपा से, अनुग्रह से, दृष्टिपात से, शक्तिपात से हो जाता हो, और कलिकाल में ऐसा मिल पाना बहुत कठिन। इसलिए हम सब लोगों को भक्ति के मार्ग पर निरंतर चलने का यत्न करना चाहिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप उतना ही प्रयत्न करिए जितना आप कर सकते हैं। भगवान को यह ज्ञात है कि व्यक्ति कितना प्रयत्न कर सकता है। आपने अपने घरों में, गृहस्थ आश्रम में उन छोटे छोटे शिशुओं को जो चलना सीख रहे होते हैं, आपने उनको कई बार देखा है। अपनी उंगली पकड़ के आप उससे कहते हैं चलो, लेकिन बिल्कुल साथ साथ रहते हैं कि कहीं गिर न पड़े, कहीं चोट न लग जाए। और आपको ऐसा लगता है कि इसके पैर लड़खड़ाने लगे तो तुरंत उसको बड़े प्यार से उठाकर चूमते हैं और कहते हैं आज तुम्हारे लिए इतना ही काफी, कल फिर चलने का अभ्यास करना। मेरे भाई बहन, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भक्ति के पथ पर चलिए और चलते चलते कभी डगमगाने भी लगे तो अपने माता पिता के सदृश अपना इष्टदेव साथ साथ चल रहा होगा, और कभी स्पंदन आ जाए तो गोद में उठाकर रक्षण करेगा, गिरने नहीं देगा, पतित नहीं होने देगा, लेकिन विश्वास मन में रहना चाहिए। और वो विश्वास अधूरा विश्वास नहीं। हम मुंह से तो कहते हैं भगवान पर हमारा बड़ा भरोसा है, लेकिन विपत्ति के क्षणों में अन्य अनेक आश्रयों को खोजने का यत्न करने लगते हैं। रामकृष्ण देव ने दूसरे साधक से कहा था, तुम्हें मुझ पर बड़ा भरोसा है, मुझे बहुत अच्छी बात है, तुम मुझसे कहते हो भवसागर से पार कराओ, और आज तुमने ये कहा कि भवसागर से पार कराओ, तो मैंने कहा मैं भवसागर से पार करा दूं, लेकिन तुम इतना करो कि मुझे तुम्हारे विश्वास की परीक्षा तो लेना। कहा महाराज परीक्षा ले लो, मुझे तो बहुत विश्वास। रामकृष्ण देव ने कहा भवसागर से मैं पार कराऊंगा, लेकिन नदी को तुम पार करो, तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास तो है ही। अगर मैं भवसागर में नहीं डूबने दूंगा तो मैं नदी में भी तो नहीं डूबने दूंगा ना। उसने कहा बिल्कुल ठीक बात। और वो चला। जब नदी में चलने लगा तो घुटने तक तो बड़ा विश्वास रहा, कमर तक विश्वास रहा, वक्षस्थल तक विश्वास रहा, कंठस्थल तक विश्वास रहा, और जब जल अधरों को छूने लगा मन में विचार करने लगा मरूंगा तो मैं, बाबा का क्या बिगड़ने वाला है, इसलिए उसने तैरना शुरू कर दिया। और जब तैरने का प्रारंभ किया तो रामकृष्ण देव ने कहा लौटा रे साधक। कहा क्यों महाराज, तुम तो कह रहे थे कि मुझ पर तुम्हें बड़ा भरोसा है और तुम मुझे भवसागर से पार करा दोगे।
इस सरिता को पार करने के लिए जो विशाल सागर के रूप में है, मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष खड़ा था, लेकिन तुम्हारा विश्वास केवल होठों तक ही है, अंतर तक उतरा नहीं है। जिस दिन विश्वास अंतर तक उतर जाएगा, उस दिन आप यदि चिता में भी बैठे हो तो वो अग्नि आपके लिए शीतल हो जाएगी।